का एग्जाम नगरी के यूट्यूब स्ट्रीट प्लेटफॉर्म में स्वागत है। जैसा कि भाइयों आप सभी के लिए एक बेहतरीन श्रृंखला जो अनवरत स्टार्ट है। सीटेट सीटेट आपका है 2022 और केवीएस अगर आप दे रहे हैं 2022 का आपने फॉर्म फिलअप कर दिया होगा। ये दोनों के लिए संयुक्त रूप से बेहतरीन तैयारी जो आपको प्रैक्टिस सेट के द्वारा एग्ज़ाम नगरी फ्री निःशुल्क कराएगा, जिसका प्रारंभ हमने बहुत पहले कर दिया है, जिसका हम लोग प्रैक्टिस सेशन का यह 10वां 12वां कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम आपके लिए बाल विकास सीडीपी जो आपको केवीएस प्लस सीटेट दोनों के लिए बेहतरीन है। एक एक क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं, अंत तक देखिएगा। क्या हो सकता है यही क्वेश्चन आपको सीटेट में देखने को मिल जाए या फिर केवीएस के एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल जाए। इससे आपका यूपी टेट भी आपका अच्छा तैयार हो जाएगा और 51,000 शिक्षक भर्ती जो आ रही है उसमें भी फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए, उससे पहले आप सभी भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें। आपको हम 1 सेकंड का समय देते, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको सूचनाएं मिलती रहें। ठीक है, आशा है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, बेल आइकन दबा दिया होगा, क्योंकि एग्ज़ाम नगरी ने ठाना आपको सिलेक्शन दिलाना है। तो आपके साथ एग्ज़ाम नगरी भी लगा रहेगा जब तक आपको सिलेक्शन नहीं मिलता। तो हमें आशा है आपने सब्सक्राइब कर चैनल को शेयर भी कर दिया होगा, लाइक भी कर दिया होगा, वो भी कर दिया होगा। तो फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत बार रिपीटेड हुए हैं या इनकी आने की संभावना काफ़ी अधिक है। वैसे ही क्वेश्चन लिए जाते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा, तो देखिए व्याख्या सहित क्वेश्चन है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति का कौशल का उदाहरण है। तो जो कौशल का गति का उदाहरण है सूक्ष्म, वो लिखना है हमारा। फुदकना नहीं होता, दौड़ना नहीं होता, न चढ़ना होता है। तो सूक्ष्म गति का अगर का कौशल हो तो लिखना, जैसे हम राइट कहते हैं। व्याख्या देख लेते हैं, इसकी व्याख्या क्या लिखी हुई है। इसकी व्याख्या लिखी हुई है कि लिखना सूक्ष्म गति का कौशल का एक उदाहरण है जो भाषा के अर्जन हेतु व्यवहार या कौशल व्यवहार, एक मिनट छोटा कर लेते हैं, व्यवहार या कौशलों से लिखना एक कौशल, एक प्रमुख कौशल है। इससे आपको कई क्वेश्चन आप कर लेंगे इस व्याख्या से। भाषा का यह कौशल मुख्य रूप से विद्यालय में अर्जित किया जाता है। लिखना हम लोग सर्वप्रथम विद्यालय में ही सीखते हैं, आप जानते हैं। औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा सीखा होगा आपने कि औपचारिक हम लोग यहाँ लिखते हैं, अनौपचारिक जो पहले होती शिक्षा है। लेकिन लिखने का कार्य सभी वर्णों को शुद्ध से लिखने का प्रारंभ होकर पत्र लेखन, वर्णात्मक लेखन आदि लेखन तक चलता है। जब हम लोग लिखना स्टार्ट होते हैं तो सूक्ष्म गतिक कौशल, गतिक मतलब देखिए लिख रहे हैं ना, तो गति भी हो रही है। सूक्ष्म गतिक कौशल अगर हमें देखा जाए तो हमारा लिखना है। दूसरा, किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं? बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर भाव का, आत्मसिद्धि भाव का, जीवन के बारे में परितृप्ति, या चौथा दुश्चिंता और स्वयं सरोकार। देखिए, यही एक चिंता है, डिप्रेशन, दुश्चिंता और सरोकार। यही आपका राइट आंसर है। यही चीज़ बच्चे अनुभव कर सकते हैं। चलिए, और थोड़ा सा इसका हम लोग क्यों कर सकते हैं तो थोड़ा सा देख लेते हैं इसका। ठीक है, व्याख्या जरूरी है। किशोर दुश्चिंता और स्वयं से सारोकार का अनुभव कर सकते हैं। किशोर ना तो बालक होता है कि डर जाए, सही बात, ना ही प्रौढ़ होता है। किशोर अनेक बातों के विषय में चिंतन करता है, जैसे वो अपनी शारीरिक आकृति, स्वास्थ्य, सम्मान, धन प्राप्ति, शैक्षिक प्रगति, सामाजिक सफलता और अपनी कमियों के विषय में सदैव चिंतित रहते हैं। देखिए, इसलिए मैंने बढ़िया व्याख्या भी डाल दी कि आप अच्छे से समझें, एक एक लाइन को समझें। देखिए, शारीरिक रूप से अच्छे बच्चों को समानता होता है क्या? डिसकैलकुलिया, डिसलेक्विया, या डिसग्राफिया, या डिसस्थीमिया। तो देखिए, ये पहला वाला तो गणित क्षमता होता है, ये लिखने वाला क्षमता डिसक्लेसिया,
और एक बोलने की डिसकैलकुलेसिया एक बोलने की क्षमता को होता है। लेकिन देखिए ने पूछा है कि अच्छ रूप से बच्चों को समानता, तो इसका तीसरा आंसर हमारा राइट हो जाएगा डिस्ग्राफिया। तो इसको देखिए, अच्छ रूप से समानता डिस्ग्राफिया होता है जिसे लिखने संबंधित एक शारीरिक अच्छता है, जैसे लिखने संबंधी, ठीक है, डिस्ग्राफिया। चलिए अब हम यहाँ पे देखेंगे अगला क्वेश्चन चौथा, आंशिक पुनर्बलन पूछा है। तो पहला, वास्तविक कक्षा अनुप्रयुक्त नहीं किया जा सकता। दूसरा, पशुओं के प्रशिक्षित करने के सर्वाधिक कार्य करता। तीसरा, सतत पुनरावरण की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। या चौथा, सतत पुनरावरण की अपेक्षा कम प्रभावी होता है। आपको बताना है। तो आंशिक जो पुनरावरण होता है, आंशिक पूछा, आंशिक आप जानते हैं आंशिक में थोड़ा, ठीक है। तो हमारा जो सतत पुनरावरण की अपेक्षा अधिक प्रभावित होता है। क्यों होता है? देखिए, पुनरावरण से तात्पर्य है कि किसी अनुक्रिया को बार बार दोहराने की संभावना को बढ़ाना। और आंशिक पुनरावरण होता है जो सतत पुनरावरण की अपेक्षा अधिक प्रभावित है, चूंकि सतत पुनरावरण के माध्यम से नवीन प्रतिक्रियाओं का जन्म मिलता है। ठीक है, आप समझ में आ गया होगा आप सभी को। बाद में आप सभी बताइए क्लास कैसी लगी। अगर आप इसको क्लास को अनुरोध चलाना चाहते हैं, फ्री क्लासें लेना चाहते हैं, तो आप सभी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, तो मैं इस क्लास को निरंतर चालू रखूँगा। प्रतिभाशाली विद्यार्थी स्वभाव के अंतर्मुखी होते हैं, अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाते या अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं या शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं। तो जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं वो अपने निर्णयों को आत्मनिर्भर होते हैं, तभी वो प्रतिभाशाली होते हैं कि हर चीज़ अपने स्वयं कार्यों से, अपने बुद्धि विवेक से कर लेते हैं। तो मनोवैज्ञानिक टर्न्स के अनुसार प्रतिभाशाली बालक मानव व्यवहार के प्रत्येक क्षेत्र में ऐसा उत्तम निष्पादन करता है जो समाज के लिए महत्वपूर्ण होता है। ऐसे बालक औसत बालकों की तुलना में व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान करने में अधिक सक्षम होते हैं। इसीलिए देखिए, जो बालक प्रतिभाशाली बालक होते हैं एक विशिष्ट बालक होते हैं। ठीक है, चलिए छठवां, वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ क्या है? प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता न करना। बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक उनके बुद्धि लब्धांक से कम होता है। ये तो बेकार है क्वेश्चन, ये देखो ऐसे हटा देते हैं उनको। सहयोगात्मक समस्या समाधान, ये प्रत्येक विद्यार्थियों को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना, ये भी होमवर्क देना भी नहीं सही है। सबसे बढ़िया है अगर वाइगोत्स्की का सिद्धांत निहितार्थ है सहयोगात्मक समाधान, समस्या का समाधान। 3rd नंबर, वाइगोत्स्की का निहितार्थ सहयोगात्मक समस्या समाधान, इसके अंतर्गत छात्रों का एक छोटा समूह आपसी मतभेद को भुलाकर समान लक्ष्य की ओर कार्य करता है। इनमें प्रत्येक छात्र अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह सक्रिय रूप से करता है। चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं: प्रतिक्रिया क्रियान्वयन, प्रतिक्रिया चयन या पूर्व प्रक्रमण या श्रेणीकरण। इन चरणों को आपको बताना है। ठीक है, चलिए यही क्वेश्चन है और आगे नहीं, यही बताना है आपको। अगर हम चरण देखें तो सबसे पहला पूर्व प्रकरण, ठीक है, फिर श्रेणीकरण, पहला नंबर ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा श्रेणीकरण, फिर उसके बाद हम देखेंगे प्रतिक्रिया चयन, तीसरा ये हो जाएगा, फिर हम लोग करेंगे प्रतिक्रिया क्रियान्वयन, चौथा ये हो जाएगा। तो हमारा चौथा नंबर ये होता है। हमने स्टार्ट कहाँ से किया? पहला, तीसरे से, तो आंसर हमारा बनेगा 3, 4, 2, 1, 34, 21, चौथा राइट आंसर है हमारा। चलिए ये देखिए, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू, चिंतन के सूचना प्रक्रम सिद्धांत के क्रमिक चरण, पूर्व प्रक्रम, श्रेणीक्रम, प्रतिक्रिया चयन या प्रतिक्रिया क्रियान्वयन है। एक बच्चा जो ग्रस्त है, एक बच्चा डेड डैश ग्रस्त है, इसको पूरा करना है डेड डैश। वह शॉ को वाज लिखता है, SAW को WS लिखता है और न्यूक्लियर को अनक्लियर लिखता है। अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता।
वह शब्द जम्बलिंग विकार है या डिस्लेक्सीमिया का है या डिस्मोर्फिया है या डिस्लेक्सिया। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। बहुत जो डिस्लेक्सिया या पठन क्षमता विकार है, ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। डिस्लेक्सिया पढ़ने संबंधित एक शारीरिक असमता है। इसके ग्रस्त बच्चा साकवास न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता। सीखने 9वां क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन तक करेंगे। सीखने के संबंधी निर्योग्यताएं समानता। अब हमको पूरा करना है इसको। समानता लड़कियों की तुलना में अधिक लड़कों में पाई जाती है, ये तो गलत है, जेंडर रूढ़िवादिता है। अधिकतम उन बच्चों में पाई जाती है जो शहरी क्षेत्रों के अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध रखते हैं। उन बच्चों में पाई जाती है विशेषता जिनमें पैतृक अभिभावक, ये दूसरा भी गलत है कि शहरी बच्चों को ग्रामीण बच्चों, तुलना वाला तो सभी गलत है। उन बच्चों में पाई जाती है जो विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित है। ये चौथा औसत से श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में पाई जाती है, ये गलत है। तुलना वाले दोनों काट दो, ग्रामीण क्षेत्र का औसत बुद्धि से ये भी काट दो। ये सही आंसर है। सीखने की योग्यता उन बच्चों में पाई जाती है विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। चलिए इसका देखिए व्याख्या देख लेते हैं। ग्रसित होते हैं इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित, अर्थात इसका प्रमुख कारण वंशानुक्रम से हमारा तात्पर्य माता पिता का शारीरिक और मानसिक विशेषताओं संतानों हस्तांतरित होना। तो देखो वंशाक्रम और पर्यावरण दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। दोनों एक दूसरे के बहुत ही रोल निभाते हैं, अनुपाती हैं या गुणनफल कह दो एक दूसरे का। विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? बच्चों को विद्यालय में आने की अनुमति न देने का कानून दंडनीय अपराध बनाया जाए। बहुत गलत है, मारना पीटना तो है नहीं। विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो प्रतिदिन घरों से बच्चों को लेकर आए। ये थोड़ा सही लग रहा है। बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 रुपये, ये तो बेकार है, लालच सबसे बेकार है। या फिर आवासीय विद्यालय खोलना। तो अगर देखा जाए तो आवासीय विद्यालय तो ये सही रहेगा कि बच्चे अगर आवासीय विद्यालय में आते हैं तो रहते हैं, ठीक है। तो विद्यालयों से वंचित बच्चों की नियमित उपस्थिति करने के लिए आवासीय विद्यालय खोलना सर्वाधिक, ऐसे बच्चों को प्रायोगिक वातावरण के साथ साथ अधिगम के अधिक अवसर प्राप्त होंगे। तो बिल्कुल सही आंसर है ये। तो आप बताइए आपने 10 में से कितने राइट आंसर किए? आपने 10 में से कितने राइट आंसर किए? यहाँ पे आप अपने नंबर कमेंट करिएगा। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर कर दें। अगर आप लोग क्लास को और प्रैक्टिस क्लास ऐसी लेनी चाहते हैं तो ये 11वीं क्लास है, इसको आपको और क्लास मिलेगी। तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आप इस पर, जैसे मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, क्लास दे रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, आप भी ऐसे मेरे लिए मेरा भी आत्मबल बढ़ाइए, मैं भी आपसे मोटिवेट हो सकूं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, तो आपको आगे भी क्लास नियमित मिलेगी। धन्यवाद।